नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी दलों में मची टूट और भगदड़ के बाद अब बिहार की राजनीति में भी वही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस के अंदर खुली बगावत सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ राजद भी अंदरूनी असंतोष और पप्पू यादव के गंभीर आरोपों से घिरती नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन की दीवारें दरकने लगी है? आरजेडी कांग्रेस के अंदर अलग अलग फूट पड़ रही है। क्या कांग्रेस और राजद दोनों अपने ही नेताओं की नाराजगी से भी जूझ रहे हैं? और क्या बंगाल महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी विपक्षी खेमे में बड़ी राजनीतिक टूट की पटकथा लिखी जा रही है? इसी बीच राबड़ी आवाज को लेकर चल रहा विवाद भी सियासी रंग ले चुका है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल तेज है और विपक्ष की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। अखिलेश सिंह के बयान से मचा सियासी बवाल, कांग्रेस में टूट का बड़ा खुलासा। पप्पू यादव के आरोपों के बाद आरजेडी में घमासान, टूट की अटकलें तेज। राबड़ी देवी के नए आवाज पर सियासत तेज, तैयारियों को मिली रफ्तार। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की। बिहार में विपक्षी खेमा परेशान है और टूट की कगार पर है। सबसे पहले बात करें अगर कांग्रेस के अंदर की, तो पार्टी का बिहार से सफाया वैसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और इस बीच बड़े नेताओं के बयान से और ज्यादा हलचल तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस में टकरार चरम पर देखने को मिल रही है। बगावती सुर के बीच पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी और नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अखिलेश सिंह ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार का बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसका खामियाजा पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए। बिहार चुनाव में हार का ठिकरा अखिलेश सिंह के नेतृत्व पर फोड़ दिया गया। इस तकरार से ये बात तो साबित होती है कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश सिंह के बयान और इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में हलचल तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह लालू के काफी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए मौजूदा प्रभारी कृष्णा अल्लूवरू पर बड़ा हमला किया। इस दौरान सह प्रभारी शहनवाज आलम को खुलेआम लताड़ लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि शहनवाज आलम इस दौरान खुद मौजूद थे। उनका कहना है ऐसे लोग प्रभारी बने जिनका राजनीति से वास्ता ना ही है और ना ही कोई उनकी जानकारी। अखिलेश सिंह ने आगे कहा, ये लोग बिहार आए तो सबसे पहले हमको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। हम सांसद जिताकर लाए थे 4, 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। बता दें कि अखिलेश सिंह 2024 की बात कर रहे थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आगे कहा गया 40% स्वर्ण विधायक इस बार बिहार में जीते हैं। भूमियार जाति से 27 विधायक जीते। मैं उसी जाति का हूं। उनका कहना है कि मैंने राहुल गांधी से पूछा है अब बिहार में क्या करना है। अखिलेश सिंह इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे हैं। बता दें अखिलेश सिंह ने बयान से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमको अध्यक्ष पद से हटाया गया, जिसका नुकसान आज पार्टी को हुआ है। यानी कि अब कांग्रेस भी टूट की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। बात करें अगली खबर की, तो आरजेडी में भी कुछ ज्यादा हालात अच्छे नहीं। पूर्णिया के निर्दलीय लेकिन कांग्रेस समर्थक सांसद पप्पू यादव के एक बयान के बाद बिहार और झारखंड की राजनीति बदल सकती है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी से डील कर ली। क्या पप्पू यादव के आरोप के बाद बिहार झारखंड में महागठबंधन में टूट जाएगा? क्या महागठबंधन के टूटने की वजह से राजद और कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं? कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से आरजेडी के विधायकों में टूट की अटकलें लगी रहती हैं
आरोप है कि राजद के कुछ विधायक तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो वो अगला चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। मार्च में राज्यसभा चुनाव के समय राजद के एक विधायक ने बगावत कर दी थी। क्या अब झारखंड में उठे तूफान के असर से बिहार के राजद विधायक दल में भी उथल पुथल मचने वाली? पप्पू यादव का आरोप है कि राजद के चारों विधायकों के वोट परिमल नथवानी को ट्रांसफर किए गए। 100 करोड़ में तोड़े गए हैं विधायक। ये पैसा छत्तीसगढ़ से बोरियों में भरकर बस के जरिए रांची लाया गया, फिर वहां से पटना पहुंचाया गया। पप्पू यादव के इस आरोप से बिहार के राजनीति में खलबली मच गई। अगर तेजस्वी यादव सचमुच डर गए हैं तो बिहार में राजद को एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे के बाद अधिकतर गैर भाजपा दलों में यानी कि विपक्षी दलों में राजनीतिक डर का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महापतन ने राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। गैर भाजपा दलों के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को अनिश्चित तौर पर मानकर पार्टी छोड़ रहे हैं। तृणमूल के अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो महाराष्ट्र में उनके भी सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पार्टी छोड़ दी, 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी, भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। अब इसी कड़ी में ताजा नाम राजद का जुड़ा है। आरजेडी में भी टूट सामने आ सकती है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के ये 2 कारण बिहार में आरजेडी पर भी लागू हो रहे हैं। राजद भी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीति करता है। उसकी जीत का आधार MY समीकरण है, जिसमें M का मतलब मुस्लिम है, यानी राजद की राजनीति अल्पसंख्यक वोटरों के समर्थन पर टिकी। अगर आरजेडी अल्पसंख्यक मतों के लिए यानी कि अल्पसंख्यक वोटों के लिए ममता बनर्जी की तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाता है तो आने वाले चुनाव में उसे भी यूं ही नुकसान हो सकता है। और पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया है, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में कहीं ना कहीं अभी टूट नजर आ रही है। भाजपा की तेज चाल के सामने अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता सत्ता से बाहर, खुद तेजस्वी यादव भी इसी कतार में। और अब खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी भी किसी भी वक्त टूट सकती है। वहीं झारखंड विवाद के बाद तेजस्वी यादव की 25 विधायकों वाली पार्टी अब पूरी तरह से संकट में घिरी हुई नजर आ रही है। अगली खबर में बात नए राबड़ी आवास की। तैयारियां लगभग पूरी होती नजर आई है। कभी मजार को लेकर विवाद तो कभी रंग को लेकर, लेकिन फिर भी काम जारी है और लगातार तैयारियां चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। नगर विकास विभाग द्वारा बंगले के रंग रोगन का काम जारी है। पहले गेट और दीवारों पर लगे भगवा रंग को हटाकर सफेद किया गया, जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है राबड़ी देवी पर, और अब उस पर हरे रंग की पेंटिंग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने से पहले कई शर्तें रखी। 39 हार्डिंग रोड का बंगला उनके रहने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी दीवारों और गेट पर भगवा रंग था। इसी कारण उन्होंने नए आवास में शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। फिर बीच में मजार को लेकर बातें चल रही थी। विवाद के बाद नगर विकास विभाग ने बंगले का रंग रोगन शुरू कर दिया। पहले पूरे परिसर को सफेद रंग से रंगा गया और अब उस पर हरे रंग की परत चढ़ाई जा रही है। इस बदलाव को आरजेडी के प्रतीकात्मक रंग से जोड़ा जा रहा है। राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि जब तक आवास में उनके रहने लायक यानी उनके अनुरूप बदलाव नहीं होगा तब तक वो 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली नहीं करेगी और नए बंगले में शिफ्ट नहीं होंगी। नगर विकास विभाग ने उनकी सुविधा के अनुसार बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है और ये मुद्दा सियासी बहस का बड़ा विषय बन गया है। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवास को तैयार करने में 50 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। बंगले में कुल 8 कमरे हैं। राज्य सुप्रीमो लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की दिक्कत ना हो। आवास परिसर में 8 तरह के पेड़ लगाए गए, 5 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए। बड़ा गार्डन होने के चलते राबड़ी देवी के लिए मॉर्निंग वॉक करना आसान होगा। कई तरीके की शर्तें रखी गई थी। राबड़ी देवी के अनुसार परिसर में पालतू जानवरों के रहने के लिए भी जगह बनाई गई। बता दें कि 39 हार्डिंग रोड स्थित इस सरकारी आवास में पहले भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय रह चुके हैं। इसके अलावा समीम अख्तर, विनोद नारायण झा और चंद्रमोहन राय भी इस बंगले में रह चुके हैं। राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी और भवन निर्माण विभाग को
पत्र लिखकर बताया था कि लालू यादव कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें पेंट और रासायनिक गंध से एलर्जी भी है। सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है और इसी वजह से नए आवास में लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर अलग कमरा बनाया जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए परिवार के बाकी सदस्यों से अलग रहने की व्यवस्था की जा रही है। बंगले के अंदर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 8 बड़े कमरे हैं। इसके अलावा 3 बालकनी बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर ऊपरी मंजिल को जोड़ने के लिए अंदर और लॉन की तरफ से सीढ़ियां की व्यवस्था भी की गई है। आवास का पूरा ढांचा खुला और बड़ा है, काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। वीडियो में भी देख सकते हैं, जिससे परिवार के कई सदस्य आराम से रह सकते हैं। यानी कि बंगले के अंदर काम चल रहा है। लालू परिवार कभी भी शिफ्ट हो सकता है। हालांकि कई तरह की बहानेबाजी शिफ्टिंग से पहले देखने को मिल रही थी, कभी कलर को लेकर, कभी लालू यादव की तबीयत को लेकर। राबड़ी देवी ने कई अल्टीमेटम भी दिए दूसरी तरफ। लेकिन अब जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर सकती हैं। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष अभी बेबस नजर आ रहा है। आपकी इनको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।